नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों के लिए मैं आज एक वीडियो लेकर के आया हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में नामांकन का क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा। हालाँकि बहुत सारा डाउट डाउट है, जो आप लोगों को नहीं पता है या आप जानने का प्रयास करते हैं, ये सारी चीज़ों का जवाब जो है इसमें आपको मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाएगी, ठीक है? तत्काल रूप से हम आज समझते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद क्या है एडमिशन प्रोसेस, ठीक है? तो इस एडमिशन प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, ठीक है ना? उसके माध्यम से किन कॉलेज में आपका नामांकन होगा, ठीक है? ये पहले जान लीजिए, ठीक है? यहाँ जो दिया हुआ है ये आप समझ सकते हैं 8 नंबर पॉइंट। केवल निम्नलिखित 4 महाविद्यालयों में आपको बीए, बीएससी और बीए, बीएड और बीएससी, बीएड कोर्स उपलब्ध हैं, ठीक है? एक है बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वैशाली, बिहार, यानी कि ये आपको जो है से वैशाली में पड़ता है, लालगंज के समीप पड़ता है, ठीक है? ये वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, मुज़फ्फरपुर में पड़ता है, ठीक है ना? ये जो है से मुज़फ्फरपुर सीहो जानते हैं, काज़ी-इंडा की तरफ पड़ता है, ठीक है? इसके बाद जो है से एक है माता सीता सुंदर कॉलेज, ये सीतामढ़ी में पड़ता है, ठीक है ना? और एक है शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज, ये आपको जो है से ये भी मुज़फ्फरपुर में ही पड़ता है, यानी कि 2 कॉलेजेस आपको मुज़फ्फरपुर में मिल जाएँगे और 1 कॉलेज जो है से वैशाली में मिल जाएँगे और 1 कॉलेज जो है से सीतामढ़ी में आपको मिल जाएगा। तो यही 4 कॉलेजेस में आपका नामांकन होगा और ये चारों के चारों कॉलेजेस प्राइवेट हैं, ठीक है ना? ये चारों के चारों कॉलेजेस प्राइवेट हैं, इस बात को हमेशा याद रखें, ठीक है ना? आपका किसी भी प्रकार से इसमें सरकारी में आपका नामांकन नहीं होगा, ठीक है ना? सरकारी के लिए जैसे पूरे बिहार में एक ही कॉलेज है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करा करके जो उसमें नामांकन प्रोसेस होता है, यानी कि सीयूईटी के माध्यम से होता है। खैर उसका प्रोसेस अलग है, हम उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो चारों कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है? तो पहले ये आप लोगों ने समझ गया और आप लोगों को ये समझना है कि सर ये नामांकन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दे कर के आया है 26 तारीख को, ठीक है? सबसे पहले आपका रिज़ल्ट जारी होगा, ठीक है ना? सबसे पहले आपको जो है से रिज़ल्ट जारी होगा, ठीक है? और रिज़ल्ट जो है से हमें लगता है कि 1 से 2 दिन में आपका रिज़ल्ट जो है से आ ही जाएगा। पिछली बार तो 5 दिन के अंदर में रिज़ल्ट आ गया था, लेकिन इस बार जो है से थोड़ा-सा डिले ज़्यादा हो चुका है। और इसका साइट भी जो है से साइट भी काम नहीं कर रहा है। मैं 4-5 दिन से लगातार साइट विज़िट कर रहा हूँ, ऑफ़िशियल साइट इसका नहीं खुल रहा है, ठीक है? और जैसे ही कोई अपडेट्स आता है, तो मैं आपको अपडेट्स दूँगा। तो सबसे पहले आपका रिज़ल्ट जारी होगा। इस रिज़ल्ट जारी में आपको जो है से रैंक बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? रैंक कि आपका रैंक क्या है, ठीक है ना? जितने बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिया है, ठीक है ना? उन सभी का जो है रैंक एक आएगा कि आपका जो है रैंक कितना है, ठीक है? और ये रैंक जो है से उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसी के आधार पर आपका रैंक होगा। जैसे कि देखिए पिछले बार जो था, वो जो था ऑन रिज़र्व वालों के लिए जैसे 52% पर रखा गया था, ठीक है ना? 52% कहते हैं। 45% पर पास मार्क्स रखा गया, ठीक है ना? 45% पर जो है पास मार्क्स रखा गया था उन लोगों का। जनरल वालों बॉयज़ के लिए था, ये किसके लिए था? बॉयज़ के लिए, ठीक है? ऑन रिज़र्व में जो जनरल वाले आते हैं, उनको 45% बॉयज़ वालों के लिए रखा गया था। गर्ल्स के लिए जो है 40% रखा गया था, ठीक है ना? जनरल वालों के लिए, ठीक है? इसके बाद जो है से ईबीसी, ओबीसी वगैरह जो भी आते हैं, उनके लिए जो है से आपको उनके लिए जैसे 40% पे था, है ना? गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए 40% पे था, ठीक है ना? और इसके बाद एससी-एसटी के लिए जो था, एससी-एसटी के लिए ये परसेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है? परसेंटेज में बता रहा हूँ। और एससी-एसटी के लिए जो था, एससी और एसटी के लिए जो था उनके लिए जो है से 35% पास मार्क्स रखा गया था बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने समझा होगा। अगर इससे कम मार्क्स आपका आता है, तो आपका जो है से आपको जो है से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि आप जो है से आपका रैंक शो नहीं करेगा। क्योंकि आप जो है उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी कि आप उसमें नामांकन नहीं करा सकते हैं, ठीक है? और इसके आधार पिछले बार के आधार पर यही था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि इस बार इसको कहीं थोड़ा-सा कम किया जाए, चूँकि बच्चों की संख्या इस बार कम है, तो हो सकता है इसको घटाया जाए, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है। फिर भी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको वो बताऊँगा, ठीक है? इसके साथ-साथ जो है सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार कीजिएगा, तभी आपका रैंक शो करेगा, ठीक है? और इसके बाद रैंक शो करने के बाद जो है एक आपको जो है रैंक शो करने के बाद जैसे एक आपको डेट डेट दिया जाएगा, जिस डेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है? क्या कराना होगा सर? तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना? बिना रजिस्ट्रेशन का आपका जो है नामांकन यानी कि काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन का आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं,
ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन का। तो आपको जो है जैसे ही रिजल्ट आएगा तो 2-4 दिन का समय देने के बाद जो है से आपको 1 सप्ताह या 10 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है या रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ता है। जैसे कि जनरल वालों के लिए ₹1000 होगा और ईबीसी वालों के लिए जो है 750 हो सकता है, एससी-एसटी के लिए ₹500 हो सकता है, ठीक है ना? इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा और आपको जो है साइबर कैफ़े के पास जा कर के रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा, जिससे आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होइएगा, ठीक है ना? कैसे के लिए एलिजिबल होइएगा? काउंसलिंग के लिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराइएगा तो काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा, क्या होगा? जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद जो है से एक फिर शॉर्टलिस्ट जारी किया जाएगा। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, उन बच्चों का एक शॉर्टलिस्ट जारी होगा और उसमें आपको जो है से बताया जाएगा कि फलनामा से फलनामा रैंक तक के बच्चों को चिलनामा तारीख को और चिलनामा से चिलनामा बच्चों को फलनामा दिन जो है से बुलाया जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि या उन लोगों का मन होगा कि नहीं हम एक दिन में जैसे 200 बच्चा काउंसलिंग कर सकते हैं और 1 से लेकर के 1000 रैंक तक बच्चा मात्र 200 ही बच्चा क्या रजिस्ट्रेशन कराया, तो वो 1 से लेकर के 1000 तक के बच्चों को डायरेक्ट एक डेट दे देगा, ठीक है? जिसमें से मान ली 1000 से 1 से 1000 के मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 से लेकर के 1000 तक रैंक में मान लेते हैं कि 200 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया काउंसलिंग के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है से आपको काउंसलिंग के लिए जो है से बुलाया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के सर रजिस्ट्रेशन के बाद एक जो है से आपको शॉर्टलिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें आपको डेट भी दिया हुआ रहेगा कि हाँ, फलनामा से फलनामा रैंक तक के बच्चों को इस दिन आ करके काउंसलिंग कराना है। यह काउंसलिंग जो है सर दरभंगा में होगा आपका, ठीक है ना? दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी में जो है से आपका यह काउंसलिंग कराया जाएगा, ठीक है? और यह जो है से मिथिला यूनिवर्सिटी में जुबली हॉल में कराया जाता है। कहाँ कराया जाता है? जुबली हॉल में जो है से आपको जो है से जुबली हॉल में जो है से यह काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है? और वहाँ पर जाइएगा तो आप लोगों ने जो फॉर्म भरा होगा उसके आधार पर आपको कॉलेज चयन करने के लिए दिया जाएगा कि आप किस कॉलेज में कौन-सा ऑनर्स लेना चाहते हैं। क्या है? किस कॉलेज में कौन-सा ऑनर्स लेना चाहते हैं, ठीक है? तो आप उसके आधार पर जो है से आपका नामांकन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि सर किस कॉलेज में कितना सीट है, ठीक है ना? किस कॉलेज में कितना सीट है तो मैं उसको भी इसी वीडियो में बता कर के ख़त्म ही कर देता हूँ, ठीक है ना? उसको भी बता कर के मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, बाकी आप लोगों ने नामांकन प्रोसेस को समझा होगा और हाँ, और जो भी इसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, वो रजिस्ट्रेशन जो आप करिएगा ना, रैंक आने के बाद एक जो रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें आपको जो है लिखा हुआ रहेगा क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। हालाँकि वहाँ पर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाता है। आपको सिर्फ़ देख के हटा दिया जाता है, अगर नहीं भी डॉक्यूमेंट्स है, तब भी आपका नामांकन होता है और कॉलेज में जो है से आपको वह डॉक्यूमेंट्स जो है से दे देना पड़ता है। बस इतना बात ध्यान में रखिए, डॉक्यूमेंट्स हो रहना चाहिए, तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो ज़्यादा उसमें सोचने-वोचने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्स पे मैं एक वीडियो स्पेशल बना दूँगा, तत्काल में अभी समझते हैं कि सर उसके बाद जो प्रोसेस है उसपे मैं बात कर रहा हूँ, क्या है नामांकन प्रोसेस। तो नामांकन प्रोसेस को आप लोगों ने उम्मीद है कि समझा है, समझ गए होंगे। अब ये 4 कॉलेजेस में जो है सो किसमें कितना सीटें हैं वो भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है से आप लोगों को लिए जो है से आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पे सीट भी जो है से आप लोगों के लिए जो है से हम सीट वाले वीडियो भी बनाए इसी में जो है से ऐड कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए सर, ये बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन टोटल 100 सीटें, ठीक है ना? तो बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जो है से 100 सीटें हैं। देखिए सभी ऑनर्स पेपर का यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए हिंदी के लिए 10 सीटें, ठीक है ना? और उसी प्रकार से जो है से वसुंधरा में भी हिंदी के लिए 10 और माता सीता सुंदर में भी 10 और चैत प्रमोद में भी 10, यानी कि सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर 10-10 सीटें, सॉरी सभी सब्जेक्ट के लिए कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश के लिए 10-10 सीटें सभी कॉलेजेस में हैं। यानी प्रत्येक कॉलेज में 100-100 सीटें हैं और हिंदी और इंग्लिश के लिए 10-10 जो है से सीटें हैं, ठीक है ना? संस्कृत के लिए 8-8 सीटें हैं, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जो है 8-8 सीटें हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए 8-8 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए 8-8 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 8-8 सीटें हैं, फिजिक्स के लिए 8-8 सीटें हैं, केमिस्ट्री 8-8, जूलॉजी 8-8, बॉटनी 8-8 और मैथमेटिक्स के लिए भी 8-8 सीटें प्रत्येक कॉलेज में दिया गया है। यानी कि टोटल प्रत्येक कॉलेज में सबको जुड़िएगा यहाँ से, हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है ना? हिंदी का जुड़िए, इंग्लिश का जुड़िए, इसके बाद जो सब सब चीज़ का जुड़िएगा तो आपको कितना पुर जाएगा? तो सर आप कहिएगा कि सर टोटल जो है से हमारा 100 सीटें जो है से आपको
पूरा हो जाएगा। यानी टोटल देखिएगा तो 12 जो है से ऑनर्स पेपर होगा, ठीक है ना? टोटल कितने ऑनर्स पेपर होंगे? तो 12 ऑनर्स पेपर में जो है से आपका बीए, बीएड चाहे बीएससी, बीएड होता है ना? यानी मतलब दोनों की मैं बात मिला के कर रहा हूँ। हालाँकि अगर अगर आप देखिएगा जनरली तो साइंस वालों के लिए जो ऑनर्स पेपर होता है वो मात्र 40 सीटों पर ही होता है, ठीक है ना? साइंस वालों के लिए। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं मैथमेटिक्स 1, बॉटनी है 2, 3, 4, 5, ठीक है ना? 8 पंचे 40 सीटों पर जो है से मात्र प्रत्येक कॉलेजेस में 40 सीटों पर जो है से साइंस वालों के लिए होता है। बाकी जो भी बचता है सो सब आर्ट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है? यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट को रख करके उसमें मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये आप लोगों ने उम्मीद है कि समझा होगा कि प्रत्येक कॉलेज के वगैरह में इसमें भी समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे और इसी प्रकार के सारी अपडेट्स जो है से इस चैनल पे आपको दिया जाएगा। कब क्या होता है, क्या नहीं होता है, संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर ही आपको जैसे पहली नंबर बात कि मैं इस कोर्स को खुद कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसके विषय में थोड़ा-सा पिछले बार भी विस्तृत रूप से बताया हूँ, इस बार भी विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं और आपको जानकारी चाहिए पल-पल अपडेट्स चाहिए, जैसे ही कोई अपडेट्स आता है मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा और हाँ, तत्काल रूप से किसी प्रकार का कोई भी साइट उट काम नहीं कर रहा है कि हाँ, रिज़ल्ट फलनावा तारीख को दे रहा है, चिलनावा तारीख को दे रहा है, कुछो नहीं है ऐसा। हालाँकि नोटिस में दिया गया था कि जो ऐसे मतलब 1 तारीख को जो है रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, साइट काम ही नहीं कर रहा है अभी। 3-4 दिन से मैं साइट विज़िट कर रहा हूँ, काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए आप लोग इसके लिए चिंता मत करें, जब भी रिज़ल्ट आएगा आपको अपडेट दिया जाएगा, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।